नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी बहुत ही यूनिक, बहुत ही शानदार है। मोरल तो इतनी अच्छी है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है द किंग एंड द मैजिकल क्वीन, राजा और जादुई रानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई और हमेशा की तरह ही डिटेल में ट्रांसलेशन करने वाले हैं। हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स का आपको मीनिंग बताऊंगा, प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, ट्रांसलेशन रूल बताने वाला हूं, किस प्रकार से वर्ब्स का फॉर्म का कब किस फॉर्म का यूज करेंगे वो सब बताने वाला हूं। बस आपको स्टोरी सुनते जाना है, इंग्लिश आप सीखते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज वंस, एक बार, है ना, अ किंग, एक राजा था। ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां था ऐसे नहीं बोलना है, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वंस यानी एक बार एक राजा था। हु केयर्ड डीपली अबाउट हिज पीपल, हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू, और हु यानी जो भी होता है। जो केयर्ड यानी क्या होता है, ख्याल रखना, है ना, प्यार करना, उसे हम केयर्ड बोलते हैं। डीपली यानी गहराई से, अबाउट यानी के बारे में, हिज पीपल, पीपल यानी लोग या प्रजा को पीपल कहा जाता है। तो एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। ऑलवेज थॉट अबाउट, हमेशा सोचता था, अबाउट यानी के बारे में, हाउ यानी कैसे, ही कुड मेक देयर लाइव्स बेटर, है ना। ही कुड मेक, वो कुड यानी क्या होता है, सके, ऐसे यूज किया था, मॉडल वर्ब होता है, अपने जीवन को बेटर यानी बेहतर बना सके, मेक यानी बनाना। और हमेशा सोचते थे कि उनकी जो प्रजा है अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सके। बट लेकिन वन डे, एक दिन, अ ग्रेट क्राइसिस स्ट्रक हिज किंगडम। क्राइसिस आपने सुना होगा न्यूज वगैरह में। क्राइसिस का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं बहुत बड़ी आपदा से क्राइसिस कहा जा सकता, संकट। तो उसके राज्य में एक बहुत बड़ी, ग्रेट यानी बहुत बड़ी यूज करेंगे, है ना, महान ऐसे तो नहीं बोलेंगे, ग्रेट यानी महान भी होता है, बहुत बड़ी संकट आ पड़ी, है ना। इट हैड नॉट रेन्ड फॉर 3 years, इट हैड नॉट रेन्ड। अब यहां पे देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, नहीं था, नहीं दिया था, नहीं खाया था, नहीं पिया था, बारिश नहीं हुई थी, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हम बारिश के लिए इट का यूज किया जाता है, आपको पता है, इंट्रोडक्टिव वर्ड है। इट हैड नॉट रेन्ड, बारिश नहीं हुई थी, फॉर 3 years, 3 वर्षों तक, 3 वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। द फील्ड्स हैड ड्राइड अप, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, ड्राइड अप यानी सूख गए थे। खेत, फील्ड यानी खेत होते, खेत सूख गए थे। द पॉन्ड्स एंड वेल्स वर एम्प्टी, पॉन्ड्स यानी तालाब, तालाब और कुएं, वर यानी थे, एम्प्टी यानी खाली, खाली हो गए थे तालाब और कुएं। एंड द पीपल, और प्रजा, वर स्ट्रगलिंग, वर वॉज ए वर के साथ आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी। स्ट्रगल यानी प्रयास करना, संघर्ष करना, इस प्रकार से यूज किया जाता है। और प्रजा संघर्ष कर रहे थे, टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, सर्वाइव यानी जीवित रहना। द किंग स्पेंड डे एंड नाइट, राजा स्पेंड यानी बिताते थे, खर्च करते थे। स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंड, लास्ट में डी हो तो फर्स्ट फॉर्म, टी हो तो सेकंड या थर्ड फॉर्म। दिन और रात बिताते थे, वरिंग चिंता में, अबाउट के बारे में, हाउ ही कुड ब्रिंग वो कैसे ला सकते थे, हिज किंगडम अपने राज्य को, आउट ऑफ दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, आउट यानी बाहर, है ना, दिस यानी इस, डिफिकल्ट सिचुएशन, TION को शन पढ़ते हैं, शन ऐसे, है ना, शन। तो इस कठिन परिस्थिति से अपने राज्य को कैसे वो बाहर ला सकते थे, वो इस बारे में दिन रात समय बिताते थे, सोचते रहते थे। वन डे, एक दिन, अ मैसेंजर केम टू द किंग, मैसेंजर यानी संदेशवाहक, पहले क्या है, ऐसे फोन वगैरह तो रहता नहीं था, तो एक संदेश पहुंचाने वाला कोई होता था, घोड़े में दौड़ दौड़ के आके, महाराज ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो एक दूत केम आया, टू द किंग राजा के पास आया, एंड सेड और कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड, योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी मतलब महाराज, जहांपना ऐसे बोलते हैं ना, वही होता है योर मेजेस्टी, महाराज, देयर इज अ ड्राई एंड डिजर्टेड फॉरेस्ट, देयर इज अ, तो यहां पर देखिए, यहां पर भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां है ऐसे नहीं बोलेंगे। एक सूखा, डेजर्टेड यानी वीरान को, ऐसे रेतीला नहीं बोलेंगे, डेजर्टेड यानी वीरान, सूना को भी डेजर्टेड कहा जाता है। तो उसने कहा
कि एक सूखा और वीरान जंगल है। नियर यानी पास में, अवर किंगडम हमारे राज्य के पास एक सूखा और वीरान जंगल है। इन द मिडिल ऑफ दैट फॉरेस्ट, उस जंगल के बीच में, इन यानी में, देयर इज ए स्मॉल पैलेस, एक छोटा सा महल है। यहां पर भी वहां है ऐसे नहीं बोलेंगे, एक छोटा सा महल है। इट इज सेड, है ना, ये कहा जाता है, दैट कि द पैलेस कंटेन्स, महल में कंटेंट्स है ना, निहित है, भरा हुआ, उसे कंटेंट्स कहते हैं। तो उसने कहा भाई कि ऐसा कहा जाता है कि उस महल में अ ह्यूज अमाउंट, यानी बहुत बड़ी संख्या में, उसे अमाउंट कहा, ऑफ गोल्ड, सोना, एंड वेल्थ, और धन। और ऐसा कहा जाता है कि उस महल में बहुत सारा सोना और धन दौलत है, कंटेंट से निहित है, ऐसे यूज किया जाता है। एन ओल्ड वुमेन लिव्स देयर, एक बूढ़ी महिला वहां रहती है। तो सोने और वेल्थ है ना भाई, धन दौलत संपत्ति है। एंड ओल्ड वुमेन लिव्स देयर, एक बूढ़ी औरत वहां। अब यहां देयर का मतलब निकालेंगे। स्टार्टिंग में देयर का यूज हो रहा था, देखिए कोई मीनिंग नहीं निकाल रहे थे, सब्जेक्ट नहीं है तो वहां है नहीं बोलते थे, बट लास्ट में देयर, लिव्स रहती है, देयर यानी वहां। तो उसने बताया कि एक बूढ़ी औरत वहां रहती है, ता है, ती है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एस से ईएस लगाते हैं। यहीं पे आई यू वी दे होता ना, तो आई लिव, यू लिव, दे लिव, और बहुत सारे बॉयज लिव्स, तो वहां पे लिव्स नहीं होता, बॉयज लिव हो जाता। प्लूरल हो तो भी लिव लगता है ना, मैं रहता हूं, तुम रहती हो, वहां पे ऐसे ही ऐसे नहीं लगता। लेकिन ही लिव्स, सी लिव्स, राहुल लिव्स, ओल्ड वुमेन लिव्स, माय फादर लिव्स, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही सी इट हो, किसी का नेम हो, हम वहां पे ऐसे ईएस जोड़ते हैं, ता है, ती है, ऐसे मीनिंग निकलता है। ठीक है, एक बूढ़ी औरत वहां रहती है। सी हैज मैजिकल पावर्स, अब हैज क्या चीज है, पोजीशन बता रहे, किसी के पास कुछ चीज है। सी हैज अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। आई होता तो हैव हो जाता, आई हैव अ कार, तो हैव या हैज का यदि यहां पे थर्ड पर्सन, सॉरी वर्ब का थर्ड फॉर्म ना हो तो ये हैज आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला हैज नहीं है, हैज यानी है। अब हैज के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, यहां पे वर्ब है क्या, कोई क्रिया दिख रहा है क्या, मैजिकल, ये भी कोई काम नहीं है, पावर ये भी कोई काम नहीं है, तो ये पोजीशन बताता है कि उसके पास है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, सी हैज मैजिकल पावर्स, उसके पास जादुई शक्तियां हैं। एंड पीपल आर अफ्रेड ऑफ हर, और लोग उससे डरते हैं। भाई वहां धन दौलत तो है, लेकिन वो जादुई शक्ति है उस बुढ़िया के पास, और लोग उससे डरते हैं। द किंग फेयरलेसली रिप्लाइड, है ना, फेयरलेसली यानी क्या होता है, फियर यानी डर, फेयरलेसली यानी जिसके पास डर ना हो, निर्भीक होकर, निडर होकर। तो राजन निर्भीक होकर जवाब दिया, निडर होकर, इफ दैट वेल्थ, यदि वो धन, कैन सेव माई पीपल, मेरे लोगों की, मेरे प्रजा को बचा सकता है, कैन यानी सकता है, मॉडल वर्ब है, यदि वो धन मेरे लोगों को, प्रजा को बचा सकता है, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, टू फेस एनी डेंजर, किसी प्रकार की खतरे का सामना करने के लिए। फेस यानी चेहरा भी होता है, फेस यानी सामना करना भी होता है, किसी भी प्रकार के खतरे का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। द किंग वेंट टू द पैलेस, राजा, वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, तो सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज कर रहे हैं। पैलेस यानी होता है महल, प्लेस यानी जगह, पैलेस यानी महल, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। विथ 10 सोल्जर्स, 10 सैनिकों के साथ महल गया। वो वाला महल कौन सा, वो वीरान वाला। When they reached there, जब वे reached, reach यानी पहुंचना, reached यानी पहुंचे, there यानी वहां, जब वे वहां पहुंचे, he told his soldiers, उसने अपने सैनिकों से कहा, क्विकली, जल्दी से, कलेक्ट द वेल्थ, धन को इकट्ठा करो, वी नीड यानी हमें जितनी जरूरत है उसे इकट्ठा करो, वी हैव टू हेल्प आवर पीपल, हैव टू, केवल हैव नहीं है, हैव टू, हैज टू, ये आपके ऑब्लिगेशंस होते हैं ना, मजबूरी को बताते हैं, हमें करना है, कुछ करना पड़ता है। जैसे मैं बोलूंगा आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है या मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता है, हम वहां पे हैव टू का यूज करते हैं। आई यू वी दे के साथ हैव टू, ही सी इट के साथ हैज टू, तो मतलब वही है। जैसे मैं बोलूंगा आई हैव टू लर्न, सॉरी आई हैव टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलाना पड़ता है या मुझे कार चलाना है। वहीं पे यदि ही बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, ही हैज टू ड्राइव अ कार, उसे कार चलाना पड़ता है, उसे कार चलाना है।
तो बस हैव या है जिसके साथ लगता है वो तो लगेगा, बट यदि आपको एक साथ हैव टू मिल जाए तो समझ जाइए कुछ करना पड़ता है। क्या बोल रहा है? वी हैव टू हेल्प, हमें मदद करना है अवर पीपल, हमारे लोगों की। तो भाई है ना, मजबूरी बता रहा है तो वहां पे ऑब्लिगेशन कहा जाता है। तो वहां पे अपने लोगों की मदद करनी है। एज द सोल्जर्स वर अबाउट टू लीव, जब सैनिक, वर यानी थे, अबाउट टू यानी करने ही वाले थे, लीव यानी जाना। तो जब सैनिक जाने ही वाले थे तो अबाउट टू का यूज करते हैं। अबाउट टू लीव जाने ही वाले थे, अबाउट टू ईट खाने ही वाले थे, अबाउट टू जंप कूदने ही वाले थे, ऐसे यूज किया जाता है। विद द वेल्थ, धन दौलत के साथ, विथ यानी साथ, जब वो जाने ही वाले थे, द ओल्ड वुमेन सडनली अपीयर्ड, वो बुजुर्ग या बूढ़ी औरत अचानक से, अपीयर्ड यानी प्रकट हो गई, बिफोर देम, उनके सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, बिफोर यानी किसी के सामने को भी बिफोर कहते हैं, उसके सामने वो प्रकट हो गई। लुकिंग एट द किंग, राजा को देखते हुए, सी सेड, उसने कहा, किंग, राजा, आई हियर, मैंने सुना है, दैट की यू आर टेकिंग दिस वेल्थ, तुम इस धन को ले जा रहे हो। इज, एम या आर के साथ यदि आईएनजी फॉर्म हो, है ना, वर्ब का, तो रहा है, रही हो, तो आर यानी हो। यू आर टेकिंग, तुम ले जा रहे हो, दिस वेल्थ, इस धन को, फॉर योर पीपल, अपने प्रजा के लिए, है ना, मैंने सुना है भाई धन अपने प्रजा के लिए जा रहे हो। द किंग रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड, राजा ने सम्मान से, आदरपूर्वक, है ना, आदाब से जवाब दिया, उत्तर दिया। यस, हाँ, माई एंटायर किंगडम, मेरा पूरा राज्य, एंटायर, आई आर एक साथ हो तो अ पढ़ते हैं, इंटीयर ऐसे आई ई नहीं पढ़ेंगे, याद रखेंगे। आई जैसे बर्ड बोलते हैं तो अ बोलते हैं ना, बर्ड, बर्ड हो गया, बर्थ हो गया, तो इसे अ पढ़ते हैं, आई आर को अ, अर ऐसे। माई एंटायर किंगडम, मेरा पूरा राज्य, इज इन क्राइसिस, संकट में है। इट हैज नॉट रेन, है ना, बारिश नहीं हुई है, फॉर 3 years, 3 वर्षों से बारिश नहीं हुई है। आई वॉन्ट टू यूज, मैं उपयोग करना चाहता हूं, दिस वेल्थ, इस धन का, टू मेक माई किंगडम, मेरे राज्य को बनाने के लिए, प्रॉस्परस अगेन, फिर से समृद्ध, प्रॉस्परस यानी फलना फूलना, समृद्ध, उसे हम प्रॉस्परस कहते हैं। तो मैं अपने राज्य को फिर से समृद्ध बनाना चाहता हूं। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं, दैट की आई विल रिटर्न, मैं लौटूंगा, ये विल गागी के फ्यूचर टेंस है ना, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। आई विल रिटर्न, मैं लौटूंगा, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल जंप, मैं कूदूंगा, ऐसे यूज किया जाता है। ऑल ऑफ इट टू यू विद इन 1 year, उसने कहा कि मैं वादा करता हूं कि 1 वर्ष के भीतर, है ना, मैं आप सभी को ये लौटा दूंगा। ऑल ऑफ इट यानी ये सभी आपको विद इन यानी के भीतर, 1 साल के भीतर लौटा दूंगा। द ओल्ड वुमेन लुक्ड केयरफुली एट द किंग एंड सेड, बूढ़ी औरत ने राजा की तरफ बड़े ही ध्यान से देखा और कहा, वेरी वेल, बहुत बढ़िया, किंग, राजा, बहुत बढ़िया। यू मे टेक, तुम ले जा सकते हो। तो मे जब परमिशन देते हैं, लेते हैं, तो मे का यूज करते हैं, बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। वहां पे कैन का यूज नहीं कर सकते, कैन यानी भी सकना होता है, क्या मैं अंदर, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, नहीं, परमिशन जब ले रहे हो पोलाइटली, अब वहां पे मे का यूज करोगे। कैन तो एबिलिटी बताता है, ये कर सकता हूं, दौड़ सकता हूं, भाग सकता हूं, तो परमिशन लेना हो या देना हो तो हम मे का यूज करते हैं। यू मे टेक, तो देखिए परमिशन दे रही है, तुम ले जा सकते हो, द वेल्थ, धन को, बट, लेकिन, आई हैव 1 कंडीशन, मेरी एक शर्त है, हैव है मैंने बताया था ना, पोजीशन, मेरी एक शर्त है। एग्जैक्टली 1 year, ठीक 1 साल, फ्रॉम टुडे, आज से, ठीक 1 साल आज से, यू मस्ट रिटर्न टू मी, तुम्हें मेरे पास लौटना होगा। मस्ट यानी कुछ चीज करना ही होगा, तो हम वहां पे मस्ट का यूज करते हैं, तुम्हें मेरे पास लौटना होगा। एंड ऑन दैट डे, और उस दिन, यू विल हैव टू, मैंने भी हैव टू बताया था ना, करना पड़ता है। अब विल लग गया, विल हैव टू, करना पड़ेगा। जैसे यू विल हैव टू ईट, तुम्हें खाना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो कुछ काम करना पड़ेगा, तो हम विल हैव टू का यूज करते हैं। और ध्यान दीजिए, यू हो, आई हो, वी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ विल हैव टू लगाएंगे। हाँ, यदि ही भी है तो भी हम ही विल हैव टू बोलेंगे, ऐसे नहीं कि ही विल हैज टू हो जाएगा, नहीं, ये विल हैव टू के जब हम लगाते हैं, ग्रामर यही कहता है, हम सबके साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, हम सभी के साथ विल हैव टू लगाएंगे। हाँ, केवल यहां पर जब थे
हैव टू या हैज टू हम देखते थे कहां पर, केवल हैव टू हैज टू हो तब हम देखते हैं किसके साथ हैव टू लगता है, आई यू वी हैव के साथ हैव टू, ही सी इट के साथ हैज टू। लेकिन जब विल हैव टू आ जाए तो यहां पे विल हैज टू कभी नहीं होता, सबके साथ आई यू वी दे जो भी हो सबके साथ हम विल हैव टू ही लगाएंगे और इसका मतलब करना ही पड़ेगा, करना ही होगा ऐसे। यू विल हैव टू फुलफिल, तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, वॉट एवर जो कुछ भी, विश इच्छा, आई आस्क ऑफ यू मैं तुमसे मांगू, मैं जो कुछ भी मेरी इच्छा हो तुमसे मांगूंगी वो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फुलफिल, तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, ये इसने शर्त रख दी। ले जाओ राजा, अच्छे के ले जाओ, लेकिन 1 साल बाद लौटा दोगे बोल रहे हो ना, ठीक है लौटा तो देना, तो केवल लौटाने से थोड़ी होगा, ये तो मुद्दल हो गया, मूलधन हो गया, ब्याज में मैं जो तुम्हें बोलूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। द किंग इमीडिएटली अग्रीड, राजा तुरंत राजी हो गया। आई एक्सेप्ट योर कंडीशन, मैं आपके शर्त को स्वीकार करता हूं, ता हूं क्यों करो, आई के साथ सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता था, जैसे आई ईट मैं खाता हूं, आई ड्रिंक मैं पीता हूं, आई एक्सेप्ट मैं स्वीकार करता हूं, आई जंप मैं कूदता हूं। यहीं पे ही होता तो ही एक्सेप्ट्स एस जुड़ जाता, बस यही अंतर होता है एस से ईएस लगाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में। मैं स्वीकार करता हूं आपके शर्तों को, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं। आई विल सर्टेनली कीप माई प्रॉमिस, सर्टेनली का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं अवश्य, जरूर, निश्चित रूप से, उसे सर्टेनली कहते हैं। मैं अपना है ना मेरा वादा जरूर रखूंगा या निभाऊंगा, तो विल है तो गागी के। द किंग रिटर्न टू हिज किंगडम, राजा अपने राज लौट गए, तो रिटर्न का सेकंड रिटर्न, विद द वेल्थ, धन के साथ, जो भी धन थे लौट गया। ही डिड नॉट यूज द मनी फॉर हिमसेल्फ, उसने पैसों का उपयोग फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए नहीं किया, डिड नॉट यूज, तो डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यूज्ड नहीं बोलेंगे, डिड नॉट यूज। ये पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है जहां पे डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। नहीं किया, नहीं खाया, नहीं पिया, नहीं जाता था, नहीं खाता था, ऐसे यूज किया जाता है। तो राजा ने उस मनी का पैसा खुद के लिए उपयोग नहीं किया, इंस्टेड के बजाय, उसे इंस्टेड कहते हैं, इंस्टेड, उसके बजाय ही स्पेंट इट, उसने उसे खर्च किया, फॉर द वेलफेयर, जिसे हम बोलते हैं कल्याण, भलाई, उसे वेलफेयर कहते हैं, ऑफ हिज पीपल, अपनी प्रजा के कल्याण में, भलाई में उसने खर्च किया। ही अरेंज्ड इरिगेशन, इरिगेशन यानी क्या होता है, सिंचाई, उसने सिंचाई की व्यवस्था की, फैसिलिटीज, सुविधा, सिंचाई की सुविधा, बिल्ट वेल्स, कुएं बनाए, एंड पॉन्ड्स, और तालाब बनाए, हेल्प द फार्मर्स, किसानों की मदद की, एंड इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड यानी क्या होता है, सुधार करना, द बेसिक फैसिलिटीज ऑफ द विलेजेस, और गांव की जो बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया, स्लोली, धीरे से। द किंगडम बिकेम प्रॉस्परस अगेन, राज्य फिर से, अगेन यानी फिर से, प्रॉस्परस हो गया यानी समृद्ध हो गया। ग्रीनरी रिटर्न, हरियाली लौट आई, टू द फील्ड्स, खेतों में हरियाली लौट आई, एंड स्माइल्स रिटर्न टू द फेसेस ऑफ द पीपल, और लोगों के चेहरों में मुस्कुराहट लौट आई, खेतों में हरियाली लौट आई और वहां के जो लोग थे उसके चेहरों पे मुस्कुराहट लौट आई। लेकिन अब ट्विस्ट यहां बाकी है, राजा को लौट के पैसा भी तो देना है और उसकी विश क्या है वो भी तो पता चले, अभी तो ट्विस्ट आने वाली मजेदार स्टोरी है। अ ईयर पास क्विकली, 1 साल जल्दी से गुजर गया। द डे फाइनली केम, वो दिन आखिरकार आया, तो कम केम, कम तो सेकंड फॉर्म केम का यूज करें, आया गया, खाया पिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म। When the king had to return, यहां पे देखिए had to, अभी हमने पहले हैज टू पढ़ा था, हैव टू पढ़ा था, विल हैव टू पढ़ा था, अब हैड टू आ गया। हैड टू यानी ये भी ऑब्लिगेशन है, मजबूरी को बता रहा है, राजा को करना पड़ा। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी। आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा। आई हैड टू वॉच मूवी, मुझे मूवी देखनी पड़ी, कुछ करना पड़ा, तो हैड टू। सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ हैड टू लगता है। आई हैड टू, यू हैड टू, राहुल हैड टू, किंग हैड टू, सबके साथ हैड टू, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ। द किंग हैड टू रिटर्न, राजा को लौटना पड़ा, टू द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत के पास, टू कीप हिज प्रॉमिस, अपना वादा रखने के लिए, निभाने के लिए। द किंग रीच्ड हर प्लेस, है ना, राजा उसके महल
प्लेस यानी सॉरी जगह, मैंने बताया ना पैलेस यानी महल, प्लेस यानी जगह, रीच उसके जगह पहुंचा, एग्जैक्टली ऑन टाइम ठीक समय पर उस जगह पर पहुंच गया। द ओल्ड वुमेन वॉज सरप्राइज टू सी हिम, और बूढ़ी औरत उसे देखकर हैरान हो गई। सी सेड, उसने कहा, वाओ किंग, वाह राजा, आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा था, यू वुड रिमेंबर योर प्रॉमिस, तुम अपने वादा है ना याद रखोगे। पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज करते हैं। देखिए मैंने नहीं सोचा था, पास्ट टेंस, यू वुड रिमेंबर तुम याद रखोगे, तो विल की जगह वुड का यूज किया गया। भाई मैंने नहीं सोचा कि तुम अपना वादा तुम्हें याद रहेगा। आई थॉट, मैंने सोचा था, यू विल नेवर कम बैक, यू वुड नेवर कम बैक, तुम कभी वापस नहीं आओगे। बट लेकिन यू एक्चुअली डिड, तुमने वैसा ही किया। डिड, ये डू का डिड हो गया, लेकिन तुमने वैसा ही किया, वादा अपना निभाया। द किंग रिप्लाइड, राजा ने उत्तर दिया, आई गेव यू माई वर्ड, गेव दिया था, गिव देना, गेव दिया है ना, गिव गेव गिवन 3 फॉर्म होता है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म हर बार बताता हूं, पास्ट सिंपल टेंस, दिया था, खाया था, पिया था। आई गेव यू माई वर्ड्स, मैंने वर्ड यानी शब्द, वचन, वादा ऐसे यूज किया था, मैंने तुम्हें वचन दिया था। सो इसलिए, आई हैड टू कम, मुझे आना ही था, मुझे आना ही पड़ा, ऐसे यूज किया जाएगा। नाउ अब, टेल मी योर विश, अपनी इच्छा बताओ। आई विल फुलफिल इट, मैं उसे पूरा करूंगा। विल गागी ये फुलफिल यानी पूरा करना, इट यानी इसे या उसे। द ओल्ड वुमेन स्माइल, बूढ़ी औरत मुस्कुराई, एंड सेड, और कहा, विल यू मैरी मी, क्या तुमसे शादी करोगे। विल सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो इंट्रो है ना, इंट्रोगेटिव वर्ड बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है यानी प्रश्नवाचक। देखिए यू विल मैरी मी, तुम मुझसे शादी करोगे, बट यदि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गए, विल यू मैरी मी, तो क्या बन जाता है, क्या जुड़ी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। बताइए, वो बूढ़ी औरत उस राजा से बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। द किंग वॉज सरप्राइज, राजा है ना आश्चर्यचकित हो गया। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए वो आश्चर्यचकित हो गया कि बूढ़ी औरत मुझसे शादी करना चाहती है। बट देन, लेकिन फिर, ही रिमेंबर्ड, उसे याद किया, हिज प्रॉमिस, उसे अपना वादा याद आया। एंड सेड, और उसने कहा, तो उसे अपना वादा याद आया और उसने कहा, आई प्रॉमिस्ड, मैंने वादा किया था। तो प्रॉमिस का सेकंड फॉर्म प्रॉमिस्ड, पास्ट सिंपल टेंस, दैट की आई वुड फुलफिल, मैं पूरा करूंगा, योर विश, तुम्हारी इच्छा को। सो इसलिए, इफ दिस इज योर विश, यदि ये तुम्हारी इच्छा है, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, प्रपोजल यानी प्रस्ताव है ना, उसे प्रपोजल कहते हैं। तो यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। भाई मुझे तो पैसों की जरूरत थी और वादा मैंने किया था, तो वादा निभाऊंगा ही, हाँ मैं आपसे शादी करूंगा। द ओल्ड वुमेन हैप्पीली स्नैप्ड हर फिंगर्स, अब देखिए उस बूढ़ी औरत ने खुशी से, स्नैप्ड यानी ऐसे चुटकी बजाने को भी कहा जाता है, है ना, चटकाना या उंगली चटकाना। तो उस बूढ़ी औरत ने अपनी उंगलियां चटकाई, सडनली अचानक से, हर अपीयरेंस चेंज, अपीयरेंस यानी होता है उसकी जो बनावट, उसका जो रूप, उसे अपीयरेंस कहते हैं। अचानक से उसका रूप बदल गया। सी ट्रांसफॉर्म्ड, वो बदल गई थी, इनटू यानी में अ ब्यूटीफुल क्वीन, एक सुंदर रानी में बदल गई थी। अभी भी स्टोरी खत्म नहीं हुई, आपको लग रहा होगा रानी बन गई, बढ़िया, राजा ने अपना वादा निभाया, नहीं, अभी देखिए और बढ़िया ट्विस्ट है, वो खूबसूरत रानी में बदल गई। द किंग लुक्ड एट हर, राजा ने उसे देखा, एंड थॉट, और सोचा, वाओ, अरे वाह, परहैप्स, शायद, आई एम ट्रूली वेरी लकी, शायद मैं सचमुच में बहुत किस्मत वाला हूं। बट द क्वीन सेड, लेकिन रानी, अब ट्विस्ट देखिए, लेकिन रानी ने कहा, किंग, राजा, देयर इज वन मोर थिंग, लेकिन एक और बात है। आई विल रिमेन इन दिस ब्यूटीफुल फॉर्म, मैं, आई विल रिमेन यानी बनी रहूंगी इस सुंदर रूप में, फॉर्म यानी रूप भी होता है, फॉर 12 आवर्स अ डे, आवर्स, हावर्स नहीं पढ़ेंगे, आवर्स पढ़ सकते हैं या आवर्स पढ़ सकते हैं, बट हावर्स नहीं पढ़ेंगे। 12 यानी एक दिन में 12 घंटे के लिए मैं सुंदर रानी के रूप में रहूंगी। ये मेरा कंडीशन है, एक चीज है भाई, मैं हमेशा 24 घंटे सुंदर नहीं रह सकती, यानी 24 घंटे में मैं केवल 12 घंटे ही इस रूप में रह सकती हूं। एंड फॉर द रिमेनिंग 12 आवर्स, और रिमेनिंग यानी बचे हुए 12 घंटे, आई विल रिटर्न टू माई ओल्ड फॉर्म, मैं अपने बूढ़ी यानी जो पुराने, ओल्ड यानी पुराने रूप में लौट जाऊंगी। ये देखिए, यानी 12 घंटा तो सुंदर रानी रहूंगी
और बाकी 12 घंटे अपने पुराने रूप में लौट जाऊंगी। देन शी सेड टू द किंग, फिर उसने राजा से कहा, नाउ यू मस्ट डिसाइड, अब तुम्हें मस्ट यानी मैंने बताया ना करना ही होगा, अब तुम्हें फैसला लेना होगा। व्हेन आई शुड रिमेन, कि शुड यानी चाहिए, व्हेन यानी कब, एज द ब्यूटीफुल किंग, मुझे कब रानी के रूप में रहना चाहिए, एंड व्हेन और कब आई शुड रिमेन एज द ओल्ड वुमेन, और मुझे बूढ़ी औरत के रूप में रहना चाहिए। शुड यानी चाहिए। अब इसने कह दिया राजा से कि ठीक है राजा, अब तुम्हारी मर्जी, तुम बताओ कि सुबह के 12 घंटे यानी सुबह 9 से रात के 9 मान लीजिए, है ना, तो 10 भी नहीं हुआ, 12 ही घंटा मान लीजिए, तो दिन के 12 घंटे मुझे सुंदर रानी के रूप में तुम्हें चाहिए, कि रात के 12 घंटे तुम्हें मुझे बूढ़ी या मुझे सुंदर रानी के रूप में चाहिए। यदि तुम्हें दिन के 12 घंटे यदि तुम सुंदर रानी के रूप में मुझे पाओगे, तो रात के 12 घंटे मैं बूढ़ी औरत के रूप में रहूंगी। और यदि रात भर तुम मुझे सुंदर रानी के रूप में रखना चाहते हो, तो दिन भर मैं बूढ़ी औरत के रूप में रहूंगी। अब ये तुम्हें फैसला लेना है कि वो कौन से 12 घंटे तुम मुझे सुंदर रानी के रूप में चाहते हो। अब आप लोग जो भी सोच रहे होंगे, देखते हैं राजा क्या सोचते हैं, है ना। हो सकता है कोई सोचे कि यार पूरे दरबारी और सब कोई मुझे, है ना, सुंदर रानी के रूप में देखना चाहे, तो भाई कोई राजा होता तो वो सोचता कि इसे मैं दिन को रानी के रूप में रखूंगा, रात को बूढ़ी रहेगी तो किसको पता चलेगा, रहने तो बूढ़ी सोते रहेगी रात भर, सुबह उठेगी, सुबह से लेकर फिर रात तक के सुंदर रानी के रूप में रहेगी 12 घंटे। तो ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे कि हम इसे सुबह रानी के रूप में 12 घंटे रखना चाहेंगे। कोई चाहेगा कि रात भर रानी की तरह रहे, मुझे रात को इससे रानी से काम रहेगा, तो मुझे रात को इसे सुंदर रखना चाहिए। तो सबकी अलग अलग सोच हो सकती है। राजा ने क्या सोचा, यही स्टोरी की शानदार मोरल है। द किंग थॉट फॉर अ वाइल यानी कुछ देर के लिए, तो फॉर अ वाइल आपको यूज मिलेगा, फॉर अ वाइल, है ना। तो राजा ने कुछ देर के लिए सोचा, थिंक का थॉट हो जाता है। द क्वीन एक्सपेक्टेड हिम टू से दैट, राजा ने एक्सपेक्टेड है ना, उम्मीद की थी, रानी को उम्मीद थी कि टू से दैट, ये वो कहेंगे कि शी शुड रिमेन ब्यूटीफुल ड्यूरिंग द डे, है ना। वो राजा, जैसे मैंने अभी कहा, तो रानी को लगा, उस बूढ़ी औरत जो रानी बन गई थी उसे लगा कि राजा ये कहेंगे कि उसे रहना चाहिए, है ना, सुंदर, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द डे, दिन के दौरान, एंड बिकेम एन ओल्ड वुमेन एट नाइट, और रात को बूढ़ी औरत की तरह। तो उसे यही लगा था कि राजा यही कहने वाले हैं। बट द किंग गेव अ कंप्लीटली डिफरेंट आंसर, लेकिन राजा ने पूरी तरीके से अलग उत्तर दिया। अभी आपको लग रहा होगा कि राजा ने कहा होगा कि रात भर तुम रानी की जैसे सुंदर रहो, लेकिन नहीं, राजा ने और कुछ कहा। क्या कहा देखिए, द किंग स्माइल्ड एंड सेड, राजा मुस्कुराया और कहा, यही स्टोरी की मोरल भी आपको मिलने वाली है, आई कैन मेक डिसीजंस अबाउट माई ओन, मैं कहने नहीं सकता हूं, मेक कहने लेना है ना, मैं अपना खुद का, माई ओन लाइफ यानी मैं अपने खुद के जीवन का फैसला ले सकता हूं, मैं अपने खुद के जीवन का निर्णय ले सकता हूं। बट हाउ कैन आई डिसाइड, लेकिन हाउ यानी कैसे, कहने नहीं सकता हूं, आई यानी मैं डिसाइड, लेकिन मैं फैसला कैसे ले सकता हूं, निर्णय कैसे ले सकता हूं। वॉट फॉर्म यू शुड लिव इन, किस रूप में तुम्हें रहना चाहिए, ये देखिए। लेकिन रानी, आपको किस रूप में रहना चाहिए ये फैसला मैं कैसे ले सकता हूं, मैं केवल अपने जीवन का फैसला ले सकता हूं। यू आर कंप्लीटली फ्री, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, टू चूज, चुनने के लिए, द फॉर्म, रूप, एंड टाइम, और समय, यू वांट, जो आप चाहती हो। ये देखिए, राजा ने उसके ऊपर छोड़ दिया, रानी ने मौका दिया था उस बुढ़िया औरत ने जो रानी बन गई थी सुंदर, कि तुम्हारी मर्जी राजा, जब तुम चाहो। राजा ने कहा नहीं, मेरी मर्जी कैसे, आपके जीवन में मेरी मर्जी कैसे चलेगी, मेरे जीवन में अपनी मर्जी चला सकता हूं, मेरा जीवन में अपने जीवन में क्या निर्णय लेना है, क्या करना है, मैं अपना निर्णय ले सकता हूं। लेकिन ये आपके ऊपर है, ये आपका जीवन है, आपको जिस रूप में, जितने समय, जैसे रहना है, ये आप फैसला करोगी। आपके जीवन का फैसला लेने वाला मैं कौन होता हूं, आप पूरे स्वतंत्र हो। आई विल नेवर फोर्स, मैं कभी भी, नेवर यानी कभी नहीं, फोर्स यानी बल डालना, बल यानी क्या हो सकता है, दबाव, मजबूर करना। यू टू चेंज अकॉर्डिंग टू माई विशेष, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, माई यानी मेरी विशेष यानी इच्छा,
मैं कभी भी आपको अपनी इच्छा के अनुसार बदलने के लिए मजबूर कभी नहीं करूंगा। विल गागिए, आपको अपने अनुसार बदलने के लिए मजबूर कभी नहीं करूंगा, ये आपकी इच्छा है। द क्वीन वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू हियर दिस। और जो रानी बन गई थी, वो जो बुढ़िया, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली यानी बहुत ज्यादा खुश हो गई ये सुनकर। सी सेड, उसने कहा, किंग राजा, टुडे आज, यू हैव प्रूव्ड, इसे प्रूव्ड नहीं पढ़ेंगे, प्रूव्ड पढ़ेंगे, प्रूव का प्रूव्ड है ना। यू हैव प्रूव्ड, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। राजा, तुमने आज साबित कर दिया है दैट कि ट्रू लव डज नॉट ट्राई टू चेंज, सच्चा प्यार बदलना नहीं चाहता। समवन, किसी को, सच्चा प्यार किसी को बदलना नहीं चाहता। इंस्टेड, उसके बजाय, इट एक्सेप्ट्स, वह स्वीकार करता है, द अदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को, विथ देयर चॉइसेस, उसके विकल्प के साथ, फ्रीडम, आजादी, एंड आइडेंटिटी, और पहचान के साथ। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। सच्चा प्रेम किसी को बदलने का प्रयास नहीं करता, बल्कि यह दूसरे व्यक्ति को उसकी पसंद, आजादी, स्वतंत्रता और पहचान के साथ स्वीकार करती है। आपकी जो आजादी है, आपकी जो पसंद है, आपकी जैसी पहचान है, चाहे कोई अच्छा बोले, कोई बुरा बोले, कोई सांवला बोले, कोई गोरा बोले, कोई सुंदर बोले, कोई बदसूरत बोले, जो भी जैसा पहचान हो आपकी, उसमें ही मैं आपको स्वीकार करता हूं। यही क्या है? सच्चा प्रेम है। मोरल क्या है? नेवर ट्राई टू चेंज योर पार्टनर, कभी भी अपने पार्टनर, यानी क्या होता है, जो आपके जोड़ीदार है ना, पसंद, उसे पार्टनर कहते हैं। कभी भी अपने पसंद को अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रिफरेंसेस, है ना, प्रेफरेंस आपने सुना, उसी से प्रेफरेंसेस होता है। प्रेफरेंसेस का मतलब जिसे हम बोलते हैं अपनी पसंद, है ना। तो कभी भी अपने साथी को अपनी पसंद के अनुसार बदलने की कोशिश ना करें। ट्रू लव मीन्स, सच्चे प्यार का मतलब होता है रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन्स चॉइसेस, दूसरे व्यक्ति यानी जो सामने वाला व्यक्ति है, पर्सन अपोस्ट्रोफियस का की के, बहुत सारे लोग नहीं, का की के। तो सच्चा प्यार का मतलब होता है दूसरे व्यक्ति के पसंद, आजादी, फ्रीडम एंड आइडेंटिटी और पहचान का सम्मान करना, है ना। तो अपने साथी को कभी भी अपने पसंद के अनुसार बदलने की कोशिश ना करें। सच्चा प्यार दूसरे व्यक्ति के पसंद, स्वतंत्रता और पहचान का सम्मान करता है। यदि आप सच्चा प्यार करते हैं तो आपकी कंडीशन नहीं रहेगी, आप जैसे हो, जो हो, आपकी जो इच्छा है उसमें मैं आपको पसंद करता हूं या करती हूं। यही सच्चा प्यार है। आपने देखा कि राजा ने जब उसे देखा कि कितनी सुंदर रानी बन गई है, देखते ही राजा को बोलते हैं ना, प्यार हो जाने की तरफ, आकर्षण कह सकते हैं। राजा ने कहा कि वाह, बहुत बढ़िया। और उस बूढ़ी महिला ने ये कहा कि मैं भी रानी तो बन गई हूं, लेकिन मुझे आप बहुत पसंद आए भाई, आप ईमानदारी आपने दिखाया, सब धन दौलत लौटा दिया, तो मैं, ये मेरा रूप तो रहेगा, लेकिन एक कंडीशन है भाई, मेरी एक मजबूरी है। क्या मजबूरी है भाई? 12 घंटे ही सुंदर रानी बन के रह सकती हूँ और 12 घंटे बुढ़िया। तुम जब बोलोगे राजा, मैं तुम्हारे हिसाब से रह लूंगी, तुम्हारे हिसाब से रह लूंगी, मजबूरी हो गई। राजा ने कहा कोई मजबूरी में नहीं रखना चाहता, और मैं, भाई कोई भी राजा ही चाहता कि वो दिन भर सुंदर रानी रहे, रात को सोते रहे बुढ़िया बनकर, लेकिन नहीं, राजा ने कहा नहीं, मैं अपने जीवन का फैसला तो ले सकता हूँ, लेकिन अपना जो जीवन का फैसला मैं, है ना, आप पर थोप नहीं सकता, अपनी पसंद आप पर थोप नहीं सकता। आपकी मर्जी, आपको जब रानी रहना है, जब आपको बूढ़ी बन जाना है, दिन को बुढ़िया रहो चाहे रात को रानी रहो, चाहे दिन में रानी रहो चाहे रात में बुढ़िया रहो, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं वैसा ही तुम्हें प्रेम करूँगा। और इसकी एंडिंग थोड़ी अलग थी। उसके बाद वो जो बूढ़ी बुजुर्ग महिला जो रानी बन जाती ना, वो कहती है राजा, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, मैं 2400 घंटा इस रूप में रह सकती हूँ, मैं तो केवल तुम्हें परख रही थी कि वाकई में तुम मुझ में, है ना, सचमुच में प्रेम कर रहे हो, या केवल तुम फायदा देख रहे हो कि जब ये रानी रहे सुंदर, फायदा का समय जब रहे तब रानी रख लेंगे, जब फायदा नहीं है तब इसे हम बूढ़ी रख देंगे। मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रही थी, मैं हमेशा आपके साथ जीवन भर, 24 घंटे, साल भर, जीवन भर ऐसी ही खूबसूरत रानी के रूप में रहूंगी। भले आप बुजुर्ग हो जाओ, लेकिन मैं ऐसी सुंदर रानी रहूंगी, क्योंकि मेरे पास वो चमत्कारिक शक्तियां हैं। राजा देखिए किस प्रकार से, राजा के जो शब्द रहते, बोले ना, कई बार आप किसी को शक्ति से नहीं हरा सकते, राजा वहां पे उस बूढ़ी बुजुर्ग महिला को अपने ताकत से नहीं हरा सकते थे। क्यों?
इसके पास भले बल हो, सेना हो, सब, इसके पास जादुई ताकत थी, जादुई शक्ति थी। वो एक चुटकी बजा करके पूरा सेना को मार सकती थी, इतनी ताकत थी। तो राजा ने उसे अपने बल से नहीं हराया, राजा ने अपनी ईमानदारी से, अपनी बुद्धि से, अपनी सच्चे प्रेम से हार गई। वो देखिए प्रेम से हार गई। तो भाई बोलते हैं ना कि आप जब रावण जो थे अहंकार में कि भाई मेरे पास इतनी ताकत आ गई है, वो कैलाश पर्वत ही चले गए, कैलाश पर्वत को उठा लिया था, इतनी ताकत रावण के पास, राजा रावण के पास, उसने उठा लिया। भगवान शिव शंकर ने सोचा कि अच्छा इसे अहंकार आ गया है, रावण के अहंकार का नाश करने के लिए भगवान ने केवल अपने एक अंगूठे को, पूरे शरीर का ताकत नहीं, अंगूठे को थोड़ा सा नीचे दबाया, रावण उसके कैलाश पर्वत के नीचे दब गया और पूरा पसीना पसीना हो गया। तो वहाँ पे कोई ताल भी आप देखेंगे तो वो रावण के पसीने से निर्मित ऐसे कहा जाता है। तो वहाँ पर रावण दब गया, रावण चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ महादेव मेरी रक्षा करो। और उसके बाद उसने रावण जो तांडव स्रोत है ना, रावण का जो शिव तांडव स्रोत किसने उसे गाया था, किसने बनाया उसे, कोई कवि नहीं, उसने रावण ने ही। जब कैलाश पर्वत के नीचे दबे हुए थे ना, तो उस दबे दबे उसने भगवान की प्रार्थना की, तांडव स्रोत जब उसने गाया भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने रावण को उस अपने अंगूठे के भार से मुक्त किया। तो ये देखिए अहंकार, ताकत से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा, बोले ऐसे ताकत तो बहुत है मेरे पास। और जैसे ही प्रेम दिखाया उन्होंने, वही रावण अभी भगवान को जो नीचा दिखाने के लिए आया था, भगवान को अपने से छोटा साबित करने आया था, चाहे तो भगवान उससे बदला ले सकते थे, उसे माफ नहीं करते, लेकिन तुरंत उनके तांडव स्रोत से इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि तुरंत भोलेनाथ है, भोले भाले हैं, तुरंत उसे माफ कर दिए। तो देखिए प्रेम से भगवान भी झुक गए, प्रेम से सबरी के झूठे बेर खा लिए भगवान ने, प्रेम से। बड़े बड़े लोग ताकत से भगवान को हराना चाहे, बड़े बड़े लोगों ने अपनी ओर करना चाहा, किसी की ओर नहीं, बस सबरी ने अपने झूठे है ना, झूठे प्रेम बेर को खिला दिया, भगवान भक्त हो गए उनके। यही होता है प्रेम की ताकत। यहाँ पर भी वही हुआ, राजा ने प्रेम दिखाया, ताकत नहीं दिखाई, जानते थे ताकत से काम नहीं चलने वाला। जो आपकी मर्जी और प्रेम से देखिए, उसका राजा का पूरा भाग्य बदल गया, राज्य का भाग्य बदल गया। राजा भले बूढ़े हो ना हो, ये उसे सुंदर रानी जीवन भर के लिए मिल गए। और जो धन दौलत था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, भी ये चमत्कारी थी। तो प्रेम का ताकत आपने देखा आज की स्टोरी में। बताएंगे आपको आज की स्टोरी कैसे लगी। टाइटल से आपको लग रहा होगा बस राजा रानी की कहानी है, लेकिन जब आपको एंडिंग है ना पता चला होगा तो लगा कि हाँ वाकई में। मैंने भी इस स्टोरी को नॉर्मली पहले सोचा राजा रानी की नॉर्मल सी कहानी रहती है, बट जब मैंने पढ़ा तो पूरे दिल को स्टोरी छू गई। लगा प्रेम में बहुत ताकत है, प्रेम से बड़े को आप झुका सकते हो। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया, बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन आप देखेंगे सपोर्ट कम मिल पाता है। पता नहीं यूट्यूब किसी को भेजते हैं नहीं भेजते हैं, या आप लोग मेरी वीडियो जैसे ही सामने आती है छोड़ो ना, क्या ही सीखना है, सर की वीडियो क्या ही देखना है। ये बहुत सारी वीडियोस भी आती हैं तो आप लोग हो सकता है स्किप कर देते हो, या आप लोग के पास आता ही ना हो वीडियो मेरा। तो प्लीज़ यदि ना दिखता हो तो आप लोग विष्णु एटीपी में जा करके है ना लेटेस्ट वीडियो में जाएंगे ना तो आपको दिख जाएगा मेरी वीडियो। तो यदि नहीं मिलता तो प्लीज़ आप लोग ढूंढ के देखिए, क्योंकि व्यूज़ वगैरह जैसे आने चाहिए है ना, जितना मेहनत करता हूँ बिल्कुल नहीं आ पाते। लेकिन आप लोगों के लिए जितने भी व्यूज़ हैं जो भी मिल रहा है, आप लोग 10 लोग भी यदि जुड़े रहेंगे, 2 लोग भी जुड़े रहेंगे, तो मैं उन 2 लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहूँगा। क्योंकि मेरा काम है शिक्षक हूँ, ज्ञान बांटना, और जब तक विद्यार्थी रहेंगे ज्ञान मैं बांटता रहूँगा। तो यदि आपको स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जिनको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता वो आप लोग ज्वाइन बटन में ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन के बगल में है, वहाँ पे बेसिक एडवांस लेवल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उसे देखिए। आपकी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको जो पढ़ना नहीं आ रहा है वो भी आप पढ़ना सीख जाएंगे। उसके बाद जब आप स्टोरीज़ वगैरह सुनेंगे ना, आपको फिर सब चीज़ समझ आता जाएगा। आज की स्टोरी कैसे लगी कमेंट जरूर करें, कहाँ से कमेंट किया करें, सपोर्ट करते रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF भी नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम नहीं टेलीग्राम, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, फ्री है, पूरा PDF फ्री में मिल जाएगा, ताकि आप लोग डाउनलोड करके फिर से आप लोग रीड कर सके। पेंसिल का हाईलाइट वहाँ पे नहीं रहेगा, पूरा क्लियर रहेगा। ठीक है, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।